बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। इस दफ़ा जश्न आज़ादी और मार्का हक़ की तारीख़ी कामयाबी भरपूर जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। और क्यों ना मनाएं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक फ़ातह कौम हैं और इसका क्रेडिट यकीनन फ़ील्ड मार्शल हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब और पूरी अफ़वाज पाकिस्तान को जाता है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिस कामयाब अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में सिफारतकारी की, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती और इसी वजह से आज पाकिस्तानी बयानिए की भी फतह हुई है। आम शहरी लोग किस तरीके से जश्न आज़ादी और मार्का हक़ की कामयाबी मना रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में जोशो खरोश के साथ मनाई गई और मार्का हक़ में तारीख़ी कामयाबी को भी जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान बड़ा भरपूर सेलिब्रेट किया गया है। हम लोगों से बात कर रहे हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम चौधरी नदीम सरवर साहब, जश्न आज़ादी का एक अपना जोशो खरोश होता है। मार्का हक़ और जश्न आज़ादी की जो कामयाबी हमें मिली है, दोनों इकट्ठी मिली हैं, उसके लिए हम इतने जोशो खरोश से इसको मना रहे हैं, मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। आर्मी चीफ़ की क़यादत में हमने एक दफ़ा पूरी दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और इसके जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो आप देख रहे हैं, मोहब्बत से देख रहे हैं। और जश्न आज़ादी हम जश्न पूरे जोश से मना रहे हैं जी। अच्छा, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है चौधरी नदीम साहब। अगर बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक बहुत बड़ा एहसान है कि एक आज़ाद मुल्क में आज हम सांस ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कायद आज़म की क़यादत पे पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी, हम उसको कंटिन्यू करते हुए इसको भी हम जोशो खरोश से मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहेंगे, बतौर पाकिस्तानी हमारा भी किरदार है कि पाकिस्तान की तरक्की में अपना अपना हिस्सा डालें। पाकिस्तान की अवाम जो है उसका इतना ही जज्बा है जितना एक आम फौजी का है। ये उससे भी बढ़ के ये कहते हैं हमें इजाज़त दे तो हम पूरी दुनिया को दिखा दें कि हमारे में कितना जज्बा है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम बात करें नवीद भट्ट साहब, जश्न आज़ादी की एक तो मुबारक भी हो और भरपूर अंदाज में इस दफ़ा हमने मनाई है जश्न आज़ादी, क्योंकि मार्का हक़ में जब इंडिया को शिकस्त दिया तो वो भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कायद आज़म दिए, उन्होंने ये पाकिस्तान की बुनियाद रखी। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज जश्न आज़ादी मना रहे हैं। और हमें तो अल्लाह ताला का ये भी हम पे करम हुआ है, पाक फ़ौज ने जो मार का हक़ किया है, इंडिया को जो है शिकस्त दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपके सामने उसका भी, पाक फ़ौज का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला हमारी पाक फ़ौज को सलामत रखे, कायम दायम रखे। हम यहाँ पर देखते हैं कि लोग किस तरीके से उन्होंने जो है वो इस दफ़ा जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया है। मार्के हक़ में जो हमने कामयाबी मिली है, बड़े फ़ख्र की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है। जब इंडिया से जीता पाकिस्तान तो उसको शिकस्त फास्ट दी है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के दिल खुश हुए, यहाँ लोगों के दिल खुश हुए। तो आज यहाँ 14 अगस्त आई है और इंशाअल्लाह ताला लोग पूरे पाकिस्तान में बड़े जोश जज्बे के साथ मना रहे हैं। कैसा लग रहा है? जश्न आज़ादी भी भरपूर अंदाज में मना रहे हैं और इस दफ़ा तो डबल डबल खुशी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी देखिए, पाकिस्तान एक आज़ाद कौम है जी और 14 अगस्त हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट डे रखता है। इस दिन हमारे पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी और जिस तरह आप देख सकते हैं हम जंग भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जीते हैं इस दफ़ा इंडिया से। तो हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं आसिम मुनीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जो उन लोगों ने कारकर्दगी दिखाई है पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे बहुत खुश हैं और मुतमिन बहुत ज़्यादा जी अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा खुशी का मौका है हमारे लिए, हम सबको मिल के इकट्ठे होना चाहिए और इस मौके को परबूश जोश से इंजॉय करना चाहिए जी। आप खुद भी एक नौजवान हैं, तो कैसा समझते हैं वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मुल्क जो है वो अब तरक्की की राह पर गामज़न है? जी बेशक, बिल्कुल। जिस तरह पिछले काफ़ी सालों से हम देख रहे थे कि हमारा मुल्क जो था बिल्कुल इस्लाम में जा रहा था ऑफ कोर्स, और अब आके जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आके जो काम शाम किए हैं पाकिस्तान के अंदर, जो हम देख रहे हैं जितने प्रोजेक्ट्स और जितना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काम हो रहा है, हम सब के साथ बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप खुद भी एक यूथ हैं, नौजवान हैं, समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने
अमली तौर पर नौजवानों के लिए कुछ किया, क्योंकि तहरीक इंसाफ का दावा था कि उन्होंने कुछ करना है, लेकिन हम जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कारकर्दगी खुसूसन शहबाज शरीफ साहब के हवाले से देखते हैं तो ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने तलबा के हाथों में लैपटॉप दिए, और बानी पीटीआई वो शख्स था जिसने नौजवानों को पेट्रोल बम बनाना सिखाया। जी बिल्कुल इस तरह ही है जी। जो शहबाज शरीफ साहब हैं, आप देख रहे हैं कि जितने काम उन लोगों ने हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह कर दिए हैं, तो हमारे लिए नफ़ है जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग बड़े खुश हैं इस चीज़ को लेकर, पाकिस्तान बड़ा इस चीज़ को लेकर खुश है जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमें काम चाहिए पाकिस्तान के अंदर। हम बड़े बैकवर्ड हो रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे समझ हैं। रहे हैं पाकिस्तान तरक्की कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है सर, क्यों नहीं कर रहा जी, बिल्कुल। हमें इसीलिए खुशी ज़्यादा है कि इस 14 अगस्त पे कि हमने जंग जीती है इंडिया से। इंडिया हमारी मुखालफत करते थे, लेकिन इस वक्त जो हम 14 अगस्त में एक पुरखलूस से और अच्छे तरीके से कि हम आज आज़ाद हुए हैं, हमारे बच्चों को भी इत्मीनान है। और इसके अलावा हमारी जो हुकूमत है, हम मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम औरतों को एक मजबूत कड़ी मिल गई है। जो पाकिस्तान जंग जीता है, पाकिस्तान जंग जीता है, जो हम एक यानी कि ना कारोबार था, कभी कुछ बच्चे ज़हनी बने हुए थे अजय, लेकिन इस वक्त जो जंग जीते हैं ना, हम अपनी फ़ौज से बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने एक हमें बता दिया है कि ये जो जंग है ना, ये आप लोगों की हमारी भी है और हमारे बच्चों ने जीत के दिखाई है। क्योंकि वो इसलिए कि उनकी फ़ौज और हमारी फ़ौज का ज़मीन आसमान को उन्होंने बता दिया कि आज ये पाकिस्तानी है और उन्होंने जीत के दिखाया। जश्न आज़ादी असी बड़े भरपूर तरीके नाल मना रहे हैं, तो अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, बड़ा आसान आ कि असी जिते हैं। फौज साढ़े मत्थे का झुंबर है, असी फौज ते बड़े खुश हाँ, इन्ने क खुश हाँ, साडा बच्चा बच्चा खुश है। असी फौज दे नाल हाँ, असी जान कुर्बान करन नूं तैयार हाँ। असी फौज दे उत्ते बड़े ही खुश, बहुत दुनिया खुश है कि इन्हां ने जिहड़ी मोदी नूं असी बहुत हराया। हरान की वजह तो उत्तों साडी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म दे नाल जिहड़ा जहाज़ जा रहा, थल्ले जा रहा, उत्ते जा रहा, असी सब देख रहे सां। बहुत सानू इस चीज़ का बड़ा सुकून होया कि असी मुसलमान ने जित साडी हुई है। और असी मरियम साडी वज़ीरे आला पंजाब है, असी उहदे उत्ते बड़े खुश हाँ। बीबियां बड़ियां खुश ने, गलियां च काम हो रहे ने बड़े, जिहड़ी अज तक 20-22 साल तो गलियां नहीं सी बनियां, वो बहुत अच्छे तरीके नाल पै पे ने, गलियां दे काम हो रहे ने। ते मरियम साहबा नूं हर बच्चा याद कर रहा। इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म दे नाल आने वाले वक्त दे विच वज़ीरे आज़म है। शहबाज शरीफ ने भी बहुत काम किए ने। शहबाज शरीफ ने कोई भी ऐसा दौर आया ना, तो उन्हें महकमियां नूं माफ़ी नहीं दी, उन्हें महकमियां को काम लिया। ए शहबाज शरीफ के उत्ते बड़ी ओदी एक क्वालिटी आ, बहुत काम करवांदा, बहुत ओदी सलाबां च भी गया है, उच्ची नीवी जगह ते कराची, हिंद, सिंध, हर जगह के उत्ते सैलाब आया है। उन्होंने कभी रात नहीं वेखी, दिन नहीं वेख्या। इंशाअल्लाह ताला वो बहुत अच्छे तरीके नाल काम कर रहे हैं। इस दफ़ा तो देखें डबल खुशी है। हमने इस दफ़ा जश्न आज़ादी तो मनानी मनाने साथ हमने एक और खुशी मनानी है कि हमने इंडिया को जंग में हरा दिया। पहली बात, हम पाक फ़ौज के साथ पहले भी खड़े थे, अब भी शाना बशाना करे हैं। हमारी पाक फ़ौज ने साबित किया कि हम पर जो नौजवान हैं हम उनके साथ हैं। उन्होंने जंग में इंडिया को हराया है, हम उनके साथ हैं। राफेल गिराए उनके, राफेल गिराया जिस पे उनको बड़ा नाज था। आपको सबको पता ही है, उन्होंने बड़ी चूतू मैमा शुरू से ही वो रात के अंधेरों में हमला करते हैं। इस दफ़ा भी उन्होंने ऐसे ही किया, लेकिन हमारी पाक फ़ौज ने साबित किया कि वो रात के अंधेरे में ही हमला कर सकते हैं, वो दिन के सामने से वार नहीं कर सकते। क्या कहेंगी? जश्न आज़ादी भी है और फिर मार के हक की तारीखी कामयाबी। अल्हम्दुलिल्लाह के एक आज़ाद मुल्क है, हम आज़ाद हैं। सबसे पहले तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह गलियों झंडों में ये वो गलियों में अपने झंडे वगैरह लगाए हुए हैं, और जितने बाज़ार साहब मरियम नवाज़ साहबा ने किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी हमें खुशी ये है, डबल खुशी है हमारी। एक दफ़ा तो क़ायद आज़म ने सन 1947 में पाकिस्तान को आज़ाद करवाया। जो आसम मुनीर साहब ने अब किया है ना, उनके राइफल गिरा के, जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आवाम को और सारी दुनिया को जितनी खुशी है कि समझ लो हमने दोबारा पाकिस्तान हमारा बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह 6 दी इंडिया को बहुत बुरी, इसलिए डबल खुशी है हमें इस बात की। जो बाज़ार थे, ख़वातीन जाती थी, रास्ते के जगह जाने के लिए नहीं होती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्चियाँ सब बाज़ारों में आम जाते हैं, सारी रेहड़ियाँ। महंगाई भी काफ़ी कंट्रोल हो गई है। जो पिछली हुकूमत थी अभी भी इत्तेजा की कॉलें दे रहे हैं, कॉल करो, वो तो मुल्क को बंद, ख़राब, खज्जल, कितनी महंगाई, कितना कुछ था, क्या कुछ हुआ, क्या नहीं किया। कश्मीर तक दे दिया था उसने, शहबाज शरीफ साहब ने
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जेलों के इतनी सख्त इतनी चीज़ें झेलने के बावजूद, बर्दाश्त करने के बावजूद वो देख लो आज पाकिस्तान में, क्योंकि सच्चाई सच्चाई होती है, वो फिर वज़ीर आज़म है। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मियां नवाज शरीफ के बहुत सियासत में आते हैं, मियां हमजा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहब। शहबाज शरीफ साहब तो फिर देखें ना, उनकी क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। पहले पीटीआई ने डिफ़ॉल्ट के करीब तो पहुँचा दिया था। पहुँचा क्या दिया था इन्होंने, तो वो कर दिया था कि एक गरीब बंदा ना आलू वगैरह सब्ज़ी वगैरह लेके नहीं पका सकता था। टमाटरों के रेट कहाँ 800 तक गए थे। गंदम, चीनी, अब गंदम क्या भाव है? 25 रुपये मन, 22 रुपये मन, हर बंदा लेके खा सकता। मेन मसला लोगों का आटे का होता है। आटे का अब रेट क्या है? तो वहाँ पे 5000 रेट था, तो 5000 में से आज 2200 है, कितना हाफ से भी कम हुआ। ये चीज़ें आवाम को देखनी चाहिए, नज़र आनी चाहिए कि कौन है सही कौन गलत है। जो मुल्क को काम करना चाहते हैं उनको काम करने नहीं देते। ये चीज़ें तो आपको भी तो पता काम है। हो रहा है अब तो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी ये देखें ना, एहतजाज की कालें देते हैं, एहतजाज करें, ये करें, वो करें। ये मुल्क के हालात खराबियाँ पैदा करने के लिए कि ये ना काम करें, ये चीज़ें हैं। कितना पीटीआई को ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए उनको। वो पहले क्या करके गए हैं आपके सामने, हर तरफ से बर्बादी उतार के गए हैं। बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत बात की। ये एहतजाज नहीं होना चाहिए। खुसूसन 5 अगस्त को भी पीटीआई ने कॉल दे दी थी एहतजाज की। हमेशा कोई कौमी दिन आता है या कोई अहम मौका होता है, ये एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। एहतजाज तो करना ही नहीं चाहिए। हम ये आज़ाद मुल्क है तो हमें आज़ादी मनानी चाहिए। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं। ट्रेनों में कितने लोग लाशें बिखेरी, उन्होंने भी उसमें लाशें, इतनी ज़्यादा लाशों के बाद हमारा ये मुल्क बना है। तो बहुत खुशकिस्मत है हम कि हम आज़ाद मुल्क में पैदा हुए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा खुशी भी हमारी डबल है कि हमने इंडिया को हराया। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने इंडिया को शिकस्त दी है और हम बहुत खुशी से मना रहे हैं। हमने झंडियाँ वगैरह लगाई हैं, बच्चों के काफ़ी ज़्यादा बच्चे जैसे ईद की तरह मना रहे हैं। खुशी भी डबल है इस दफ़ा, जश्न आज़ादी भी है और जंग की फतह भी मना रहे हैं। हमारी खुशी डबल है और हम डबल तरीके से मना रहे हैं, क्योंकि हमने इंडिया को शिकस्त दे दी है, इसलिए हम भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मुबारक हैं। पूरी आवाम को जश्न आज़ादी मुबारक हो। अच्छा, क्या कहेंगी, जब इंडिया को हराया था पाकिस्तान ने, तो तब क्या एहसास? हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, आवाम भी बहुत खुश थी। हम सड़कों पे निकल आए थे, मिठाई बांटी थी, खुशी की थी इस चीज़ के। फ़ौज के सदक़े दिए गए आवाम के लिए, आवाम पे हमें फ़ौज पे हमें फ़ख्र है बहुत ज़्यादा। इस बार तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मरियम नवाज़ सारे काम बहुत अच्छे कर रही हैं। तो इस बार तो बहुत ही ज़्यादा हम फील कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं। ये बच्चे मेरे आए हैं, ये कह रहे हैं हमें बहुत खुशी है, हम जा रहे हैं जश्न। कैसा लग रहा है इंडिया को हरा दिए जंग में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही। पाकिस्तान जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, हम तो बड़े खुशी से जश्न आज़ादी भी मना रहे हैं, और जिस तरह हमारी फ़ौज ने और फ़िज़ाइया ने इंडिया को लताड़ा और उनको बताया, और मोदी का जो गुरूर था वो खाक में मिलाया। वो आए दिन अपनी पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता था कि जी हमने राइफल ले लिए, हम पाकिस्तान का ये कर देंगे, वो कर दिएंगे, और हमने एक ही झटके में उसके वो राइफल इस तरह गिराए कि हमने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि देख ले पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है, और पाकिस्तान इससे भी भरपूर जवाब दे सकता है, और इंशाल्लाह हम देंगे। और वो हिम्मत तो करे पाकिस्तान की तरफ मैली आंख करके देखे तो सही, हम उसको इससे भी भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। और हमारी पाक फ़िज़ाइया और पाक फ़ौज को और जनरल आसिम मुनीर साहब को हमारा सलाम है कि उन्होंने हमारी सरहदों की बड़ी बेहतरीन तरीके से हिफाजत की। और हमारे जो CM साहब हैं, बीबी मरियम नवाज साहबा, हम उनके भी बड़े मशहूर हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, और फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट और हमारी मुस्लिम लीग नून, ये एक प्लेटफार्म पे होकर उन्होंने इंडिया को ऐसा लताड़ा है कि वो याद ही रखेगा। वो आज के बाद पाकिस्तान पे हमला करने के बारे में कभी भी नहीं सोचेगा। ठीक है कि जब उनके राफेल गिराए तो पहले तो मान नहीं रहे थे, अब वो खुद भी मान रहे। और अब हम आजकल देखते हैं कि जो भारतीय वज़ीर आज़म मोदी है, उसकी किस तरह जो है वो वहाँ पर बेइज्जती की जा रही होती है, और जो उसने झूठ बोला है उस पर उनके अपने जो है वो भी उनको अब डांट रहे हैं। सर, वो झूठ की बुनियाद पे तो आया है। अगर उसके राइफल नहीं गिरे तो वो अपने राइफल की गिनती करवा दे, वो आके कहे, इंटरनेशनल मीडिया को बुलवाए, आए कहे ये मेरे राइफल गिरे हैं देख ले। वो मान नहीं ना रहा, वो उसकी बुनियाद ही झूठ पे है, वो आया ही झूठ पे है। और सारी दुनिया ने देखा है राइफल गिरे भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप से वो डर के मारे मिल नहीं रहा
कि मेरी इंसल्ट ना कर दे, वो मुझे ना लताड़ दे, वो मुझे ना कह दे कि यार तू क्यों नहीं मान रहा, इतने इतने बड़े झूठ बोल रहा है। और सारी दुनिया को पता है जो राफेल का हमने हाल किया, और इन्होंने खुद भी उसका मलबा उठाया और पूरी दुनिया के मीडिया ने उसको देखा भी, और ये ना माने, ये मानने वाले तो है नहीं। अच्छा, जश्न आज़ादी वैसे ही बड़ा ज़बरदस्त पुरजोश एक मौका होता है। हम बहैसियत एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो बड़ा इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस दफ़ा खुशी का लुत्फ़ दुबाला है। इस तरह खुशी का लुत्फ़ इसलिए दुबाला है कि हमसे 4 गुना बड़ा दुश्मन जिसके पास राफेल का गुरूर था उसको हमने खाक में मिला दिया। और हमारी पाक फ़ौज को सलूट है कि उसने हमें खुशी का मौका 2 बार दिया, एक 14 अगस्त का, एक मार्का हक का। जो हमने इनको लताड़ा, अभी तक नहीं मान रहा, अभी तक नहीं बता रहा कि हमारे राफेल गिरे हैं। भाई बता कि पाकिस्तान की पाक फ़िज़ाइया ने JF-70-78 ने हमारे राफेल गिराए हैं और बुरे तरीके से गिराए हैं, पर वो मान ही नहीं रहा। पर हमें तो बड़ी खुशी है, अल्लाह पाक इससे भी ज़्यादा इस मुल्क को खुशियाँ दे। देखिए जी, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब वो 1998 में आए थे, इंडिया ने 5 धमाके किए, एटमी पावर अपने आप को साबित किया कि हम एटमी पावर हैं, तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर था। मेरे ख्याल से बिल क्लिंटन उस वक्त के सदर थे यूनाइटेड स्टेट के, अमेरिका के। उन्होंने कहा ना करो, इसके बदले में हम तेरे को डॉलर देंगे, जो जो कहेंगे हम देंगे। पर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं। मियाँ नवाज शरीफ ने इंडिया के मुकाबले में चागी के मुकाम पर 6 धमाके करके बताया कि हम भी एटमी पावर हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार उल्फत मुग़ल। उल्फत मुग़ल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उल्फत मुग़ल साहब, कैसे देख रहे हैं, आप फील्ड रिपोर्टर भी हैं, आप मुख्तलिफ इवेंट्स को कवर भी करते हैं, जश्न आज़ादी आपने पहले भी उनकी तकारीब को कवर किया है, इस दफ़ा एक बड़ा जोश व जज्बा था। बहुत शुक्रिया उमर भाई। इस दफ़ा सब कुछ मुनफरिद है। मुझे यूँ लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है। इससे पहले जो हम जश्न आज़ादी मनाते थे वो हम पर उन शहीदों का कर्ज था जिन हमारे बुज़ुर्गों ने, जिन हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने अपनी असमतें लुटवाईं और खून का समंदर अबूर करके वो यहाँ पर कुछ आंखों में ख्वाब सजाए आए थे। जब वो ख्वाब पूरे होते हैं तो फिर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इंसान के जब ख्वाब पूरे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख्वाब पूरे हुए। जो दुश्मन हमें धमकियाँ देता था, जो दुश्मन हमें रोज़ आंखें दिखाता था, और उसने हमारे अमन पसंदी, हमारे आलमी जो हम एक दुनिया में अमन के हम दाई बनना चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, उसने उसको हमारी खामी जाना। लेकिन जब दुश्मन हम पे पल पड़ा तो फिर हमने दुश्मन को वो जवाब दिया कि शायद ये दुनिया के निसाब में पढ़ाया जाएगा, जो दुनिया की फ़ौजें होंगी उनके निसाब में पढ़ाया जाएगा कि जब दुश्मन आप पल पड़ता है और अपने से कई गुना बड़ा दुश्मन जो अपने आप को कई हवालों से बड़ा अक्युप्ट और मगरूर समझता हो, गरूर में भी, और गरूर तकब्बुर में फट रहा था उसका गरूर और तकब्बुर, फिर उसको चंद घंटों के अंदर अंदर मिलिया मेट कर देना, ये जश्न आज़ादी बहुत डिफरेंट है। और आज के दिन उमर साहब मैंने देखा है, आज हर बंदा, हर शख्स की ज़बान पे अपनी मुसल्लह फ़ौज के उन जवानों का नाम है। मैं कैसे भूल जाऊं अपने उन भाइयों को जिन्होंने अपना कल हमारे खूबसूरत आज के लिए कुर्बान की है। वो माएँ, मैंने एक शहीद की माँ को अकलौते बेटे का जनाजा उठाते हुए देखा। और मैं उमर साहब हर शहादत के दिन उनके घर जाता हूँ। कर्नल जाफ़र साहब, उनके बेटे एक ही बेटे थे उनके। वो माँ आज भी पाकिस्तान के परचम को फ़ख्र के साथ उठाती है। वो आज भी, पाकिस्तान नेवी से उनका ताल्लुक़ था, तो माँ आज भी उस यूनिफॉर्म को संभाल के रखा हुआ है। तो हमें कोई हरा सकता है? जिस कौम की इतनी बहादुर माएँ हों और वो जरी और बहादुर बेटों को जन्म देती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ने हमें एक्नॉलेज भी किया है। हमारी इस वक्त देखें, बुज़दिलों के साथ कोई नहीं होता, बहादुरों के साथ हर कोई खड़ा होता है। और आज दुनिया हमारी पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, हमारी सिपाह की जो बहादुरी है, जो जुर्रत है, जो जवामर्दी है, उसको आज सराह रही है। हमारे सिपह सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का 2 बार दौरे अमेरिका, ये कोई बिला वजह थोड़ी है। ज़हर है, दुनिया आज हमें तस्लीम कर रही है। और हमारी फ़िज़ाइया, मैं सलाम पेश करता हूँ अपने उन शाहीनों को कि जिन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे किए। और आज के दिन हर माँ, हर बहन, हर बेटी की ज़बान पर सिर्फ यही है कि वो अपने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के जवानों के साथ खड़े हैं, और उन जवानों की
वजह से आज मैं खुश भी हूँ, आज मैं एक आज़ाद कौम की हैसियत से सांस भी ले रहा हूँ। और यही मेरी आज़ादी इसी कीमत पर रह सकती है कि मुझे हर हाल में अपनी सिपा के साथ खड़ा होना है, हर हाल में अपनी मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ा होना है। किसी का छोटा मोटा मकसद हो सकता है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मुझे मेरी आज़ादी अज़ीज़ है, मुझे मेरा वतन अज़ीज़ है। और मैं इस मौके पर कोट करना चाहूँगा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने गिरामी है कि वतन से मोहब्बत ईमान की अहम निशानी है। इस मिट्टी से मोहब्बत मुझ पे कर्ज भी है और मेरे ईमान का हिस्सा भी है, और मैं हर सूरत में इस दुनिया से ईमान के साथ जाना चाहूँगा। इस दफ़ा का जो जोश और जज्बा है वो काबिल दीद था। एक तो वतने अज़ीज़ की आज़ादी जो है वो भी हम भरपूर अंदाज में मना रहे थे, और फिर मार्के हक की जो कामयाबी है उसको तो बहुत भरपूर सेलिब्रेट किया गया। बहुत शुक्रिया। ये वाकई एक ऐसा मौका था जिसको कि तारीख़ी जब तारीख़ लिखी जाएगी तो यकीनन ये वाला जो साल है, ख़ास तौर पर 10 मई मार्का हक, और इसको रिलेट किया जा रहा है जश्न आज़ादी के साथ। तो आपको ये बताऊं कि मैंने बड़ी कवरेजेस की हैं। जश्न आज़ादी हम मनाते रहते हैं हर साल की तरह, बड़ा जोश होता है, बड़ा जज्बा होता है, लेकिन इस मरतबा बात जज्बे से थोड़ी आगे बढ़ी है। उमर भाई, सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जिस तरह से हमने देखा है कि एक आम आदमी वो पाक फ़ौज के साथ जिस तरह उसकी यगानगत, जिस तरह से उसकी मोहब्बत, जिस तरह से उसकी अकीदत हमने देखी है, ये दीदनी थी। और आपको पता है कि चंद साल पहले ही इस तरह के वाक़यात हुए जो कि इंतहाई अफसोसनाक थे। एक मखसूस तबके की जानिब से, मैं तो इनको तबका कहूँगा, बल्कि मैं इनको एक फ़िरका कहूँगा, उनकी जानिब से डीमोरलाइज़ करने की बड़ी कोशिश की गई। और आपने देखा कि अल्लाह ताला ने तमाम ऐसी साजिशों को ना सिर्फ नाकाम बनाया, अंदरूनी दुश्मनों से भी और बैरूनी दुश्मनों से भी। अब मार्का हक को जो इस जश्न आज़ादी के साथ जोड़ा गया है, और इसने तो वाकई में खुशियों को दोबाला किया है। और करिया करिया गली गली हम देख रहे हैं कि जहाँ पर लफ्ज़ जश्न आज़ादी आता है उसमें एडिशन है मार्का हक की शानदार फतह। तो दोनों मुबारकबादें साथ साथ चल रही हैं, बच्चे हों, बड़े हों, ख़वातीन हों। हमने देखा है कि वाकई में मुनफरिद इस मरतबा की जो सेलिब्रेशंस हैं वो हैं। और ज़िंदा कौमें बिल्कुल इसी तरह से ही अपने जो इस तरह के अयाम हैं उनको इसी तरह से मनाती हैं। और फिर फील्ड मार्शल जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर की जो हिकमत अमली थी, और एक तदब्बुर के साथ, एक बेहतरीन हिकमत अमली के साथ, अपने से कहीं भारी दुश्मन, अगर आप मवाजना करें, अभी आप टेबल पे इस प्रोग्राम के बाद बेशक आप जो साजो सामान है जंगी या जो अस्करी ताकत है उसका अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको बड़ा नुमायाँ फ़र्क नज़र आएगा दोनों मुल्कों के दरमियान। और पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं बड़ी फ़ौजी ताकत भी है, अस्करी ताकत भी है भारत, लेकिन उसका जो घुमंड था, उसका जो तकब्बुर था, वो आपने देखा कि किस तरह से 10 मई को पाश पाश हुआ। अगर अस्करी के साथ साथ मैं सियासी क़यादत को निकालूँ तो ये भी ज़्यादती होगी। सफ़ आ रही हमारी अस्करी और सियासी क़यादत जिन्होंने फ़ैसला करना था, फ़ैसला करने वालों ने भी बेहतरीन अंदाज में फ़ैसला किया, और अमल दरामद करने वालों में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जिसकी बुनियादी वजह यह है कि आपका ड्रोन दिल्ली के ऊपर था, आपका उधमपुर हो या कोई जो 11 बेसिस इंडिया की जो बेसिस उड़ाई गई वो ऐसे नहीं उड़ाई गई, वो बेहतरीन हिकमत अमली का शाखसाना था जो आपको देखने को मिला। आपकी बर्तरी को दुनिया ने माना है, आपकी बर्तरी जो आपने दुश्मन के दांत खट्टे किए उसको दुनिया ने माना है। नहीं माना तो गोदी मीडिया ने नहीं माना। भारत की इस वक्त मजबूत तीन अपोजिशन है। अगर आप जो प्रीवियस वीक में जो तकरीरें हुई हैं सिर्फ आप उनको सुन ले, मैं प्रियंका गांधी को सुन रहा था, उनकी सारी तकरीर, उन्होंने कहा जी ये तो इस तरह की बातें करते थे। अब ये बातें क्यों करते थे? बातें इसलिए करते थे कि हमारे पास राफेल हैं, हमारे पास इतने जो हमारा जो मिसाइल्स हैं वो बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी के हैं, और वो घुमंड था, वो तकब्बुर था, वो खित्ते में बर्तरी की एक कोशिश थी जिसको अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी फ़ौज को फ़तह नुसरत अता की और उस फ़तह ने साबित किया। और जिस तरह से मीडिया में हमने देखा कंपैरिजन बड़ा है, इस्लामाबाद फतह हो गया, कराची फतह हो गया, लाहौर में बंदरगाह बन गई। DG ISPR का भी अगर हम जिक्र करें, बड़े बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब का जिक्र करें, मतलब सच बोला ना, और तो दुनिया ने भी तस्लीम किया, और उनका किरदार जितना भी उनकी तारीफ़ की जाए वो कम। उमर भाई, मुझे उनके 4 अल्फाज DG ISPR साहब के नहीं भूल रहे
कि आप ना इंतज़ार करें, जब हम हमला करेंगे ना तो हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया खुद देख लेगी। और आपने देखा 11 मई को, फिर 10 मई के बाद फिर 11 मई को दुनिया ने देख लिया ना, और दुनिया की रिपोर्टिंग उठा के देख लें, आपके सामने है। क्योंकि आपने जो भी चीज़ें की वो सच की बुनियाद पर की, एविडेंसेस के साथ की, इसकी वजह से आपको फ़िक्र को नहीं थी। और सारी इस सूरत हाल में मैंने पहले जिक्र कर दिया कि सियासी और अस्करी क़यादत, तो जहाँ पर आप DG ISPR की बात करेंगे वहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ को भी राउंड द क्लॉक सारों ने मिलकर ये काम किया है। एक तरफ हिकमत अमली बनी है, एक तरफ एग्जीक्यूशन हुई है। जी, मार के हक में पाकिस्तान ने साबित किया कि वो इस खित्ते का शेर है, और हम अपनी बहादुर अफवाज पर जितना भी फ़ख्र करें वो यकीनन कम है। आज ये जो हम खुशियों का दिन मना रहे हैं, इसका सारा अगर हम बात करें तो सारा कंट्रीब्यूशन, इसका सारा ट्रिब्यूट पाक फ़ौज को ही यकीनन जाता है। फसी हमारे साथ मौजूद है, फसी सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, कवर भी करते हैं। फसी, आपने देखा होगा मुख्तलिफ इवेंट्स आपने कवर किए हैं, जश्न आज़ादी पहले भी आप जो है वो तकारीब होती थी कवर करते रहे। इस दफ़ा जो माहौल था मार के हक की वजह से, उसकी कामयाबी की वजह से, छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद के जो पुरजोश नारे लगा रहे थे, क्योंकि सबसे पहले हम एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, फिर हम किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस दफ़ा खुशी बड़ी ज़बरदस्त है। अब बिल्कुल उमर भाई ऐसा ही है, गुज़श्ता अदवार में भी हमने देखा कि जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाया जाता था, लेकिन इस दफ़ा का जो जश्न था वो ज़्यादा भरपूर क्यों है, उसकी एक बड़ी वजह जो है ऑपरेशन बनियान और मरसूस में हमारी कामयाबी है। इस मार्का हक में कामयाबी ने जो है वो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। और हमारे से जो पहले जनरेशन थी ना, उन्होंने तो ये जंगें देखी थी, लेकिन जो जनरेशन XY की बात कर ली जाए, उन्होंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि आज़ादी होती क्या है। अब उन्हें पता लगा है कि जंगें क्या होती हैं, आज़ादी क्या होती है। अब यकीनन ये जो जनरेशन XY से पता लग गया होगा कि आज़ादी किस तरह हासिल की जाती है और किस तरह जो है वो कुर्बानियाँ दी जाती हैं। और यही हमने मार्का हक में भी देखा, ऑपरेशन बनियान और मरसूस में कामयाबी, जिस तरह हमारे जो फ़ज़ाई महाज पर जो थे हमारे, वो तो निसाब में शामिल होगा, वो निसाब में शामिल होगा। इसी तरह ये पूरा किस्सा ही 10 मई का पूरा किस्सा जो है वो हमारे निसाब में शामिल होगा। और उसको ना सिर्फ हमारी जो कौम है उसने एक्नॉलेज किया, बल्कि आप अगर इंटरनेशनल सतह पे बात करें तो बहुत सारे मुल्क जो हमारे साथ खड़े हुए और उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया कि नहीं, पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो इतना ताकत रखती हैं कि अपने मुल्क का दिफा कर सकें। और ना सिर्फ उन्होंने ये किया बल्कि उन्होंने हमारी जो जीत का जश्न भी मनाया। आपने देखा कि अज़रबैजान में किस तरह वो सड़कों पे पाकिस्तान के झंडे लेके निकले। इसी तरह चीन में ये जश्न मनाया गया, सऊदी अरब में ये जश्न मनाया गया, तुर्की जिन्होंने बाकायदा तौर पर पहले दिन से ही पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और जो ये फैसले कर रहे हैं, जिस तरह ये अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं, हम उनको हर सूरत सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद आपने देखा कि जो दुश्मन मुल्क था उसको काफ़ी नाराज़गी भी हुई, उन्होंने तुर्की से भी नाराज़गी का इजहार किया, चीन से भी नाराज़गी का। और ये बंदा भी था उनका, वो कर भी क्या सकते थे, उन्होंने पहले पंगा तो ले लिया था। कामयाब सफारतकारी पॉलिसी मियां शहबाज शरीफ साहब की, इसमें कोई शक नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और उनकी पूरी टीम की, फील्ड मार्शल की, ये सारों की एक कामयाबी है। और ये बैनुल अक़वामी सतह पर इस तरह जो है वो अपनी ख़ारजा पॉलिसी को लेकर चलना और अपना बयानिया इंट्रोड्यूस करवाना। आपने देखा कि बयानिया दुनिया भर में फैलाने में पाकिस्तान मीडिया ने और उनकी जो पूरी जो टीम थी इसने भी अपना एक अच्छा किरदार अदा किया। उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्टिंग की और एक्चुअल जो फैक्ट्स थे अब वो दिखाए। ये नहीं कि जिस तरह जो हमारा दुश्मन मुल्क था वो गलत फैक्ट के साथ जो है वो अपना बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा था, उसको पूरी दुनिया ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो पाकिस्तान ने बयानिया बनाया और पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई उसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया। और इस तरह हमारे जो दोस्त ममालिक थे उन्होंने बाकायदा तौर पर उसका जश्न मनाया और इस बात का जो है वो हमें मैसेज भी दिया कि वाकई आप जो है, आपकी अफवाह जो है वो इस ताकत में, इस ज़ोर में मौजूद हैं कि वो अपने मुल्क का दिफा कर सकें। आपकी जो पूरी गवर्नमेंट की जो है वो अहदेदारान वो भी बाकायदा तौर पे अपनी अच्छी पॉलिसी और जो बरवक्त डिसीजन था ना, देखें डिसीजन लेना और उसका वो वक्त जो है वो मैटर करता है। जिस तरह हमने सुबह के वक्त ये कार्रवाई का आगाज़ करना था, उससे पहले सारी प्लानिंग की गई और सारा कुछ करके जो है वो इसको एग्जीक्यूट किया गया। तो ये भी एक अच्छा जो था हमारे जो है वो साइड पे आता है कि हमने भरपूर अंदाज में बाकायदा प्लानिंग के साथ जो है उसको जो है सामना किया। जो दुश्मन की जानिब से वार किए जा रहे थे उसको भरपूर अंदाज में ना सिर्फ डिफेंड किया बल्कि उनको मुंह तोड़ जवाब का भी सामना करना पड़ा। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त तज़िया करें फसी। यहाँ पर अगर हम बात करें, तुम वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का जिक्र भी इसलिए ज़रूरी है कि मास्टर डिप्लोमेटिक स्ट्रोक खेले। पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी हासिल की, जिसका क्रेडिट यकीनन प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को जाता है। ख़ुसूसन हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, चाइना,
तुर्किया, अज़रबैजान और जो सऊदी अरब, इन्होंने जो अहम किरदार अदा किया, हम जितना भी इनका शुक्रिया अदा करें। और इसमें ये देखा जाता है कि जब क़यादत मुखलिस हो तो और कौम उसके साथ खड़ी हो तो फिर इसी तरीके की फतह नसीब होती है। जी, जश्न आज़ादी और फिर मार्का हक़ की कामयाबी के सिलसिले में मुल्क भर में तकारीब का अहतमाम किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादबाग में, लाहौर का एक इलाका है, और यहाँ पर भी एक बड़ी पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन PHA और पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके रहनुमा रुकने पंजाब असम्बली गजाली सलीम भट्ट की जानिब से केक पहले मैं आपको दिखाऊँ तो कितने खूबसूरत बनाए गए हैं। अगर कैमरामैन हफीज़ आपको दिखाएं कि मार्का हक़ के हवाले से एक अलहदा केक है जिसमें पाक फ़ौज को ट्रिब्यूट पेश किया गया है। उसके साथ जश्न आज़ादी के सिलसिले में जो है वो पाकिस्तान का परचम वाला एक केक है, और इसी तरीके से एक और भी केक है। भरपूर अंदाज में जश्न आज़ादी भी मना रहे हैं, मार्का हक़ में जो कामयाबी है उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। गजाली सलीम भट्ट साहब, बड़ी खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बड़ी ढेर सारी खुशी है। मैं समझता हूँ कि मार्का हक़ जो है ये हकीकी फ़तह पाकिस्तान के नसीब में आई और इंडिया का गरूर जो है वो खाक में मिल गया। और 14 अगस्त के साथ मार्का हक़ में जो जनरल आसम मुनीर साहब ने किरदार अदा किया और जिस अंदाज से फ़तह हासिल की, पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो 14 अगस्त है, ऐसी 14 अगस्त इन 78 ईयर्स में कभी नहीं आई कि हम लोगों ने मार्का हक़ भी जीता हो और पाकिस्तान की जो आज़ादी का दिन है उसको भी मना रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फील्ड मार्शल हाफिज़ सईद आसिम मुनीर साहब के हवाले से अगर जिक्र करें तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार जिक्र कर रहे हैं, ख़ास इज़्ज़त दी जा रही है। इस जंग से कबल पाकिस्तान का जो एक था, एक लेवल अगर आप कहें, पाकिस्तान का एक एहतराम था, लेकिन अब इस जंग के बाद क्योंकि फ़ातेह हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ातेह कौम है और हमारा फ़ख्र पाक फ़ौज है। देखें आज कितने जर्नल, मैंने भी टीवी पे देखा, कितने जर्नल इकट्ठे हुए थे अमेरिका में, तो सबसे ज़्यादा जो फ़ातेह जर्नल था वो हमारा था जनरल हाफिज़ आसम मुनीर साहब। उनको जो रिगार्ड मिल रहा था, उनको जो गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा था, उनकी जो इज़्ज़त की जा रही थी, ये फ़ातेह जर्नैल को मिलती है। ये फ़ातेह जर्नैल हैं वो, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया उन्होंने। मैं यहाँ पर अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जिक्र करना भी ज़रूरी समझता हूँ कि जो लोग ये एक ढोंग रचा रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया, आज पाकिस्तान दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। किसकी वजह से? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन की वजह से, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो आज भी विजन है उन्हीं के ऊपर काम हो रहा है। मैं यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ कि अपनी CM साहिबा बीबी मरियम साहिबा का भी जिक्र करूँ कि उन्होंने पंजाब में जितनी रिफॉर्म की हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतनी रिफॉर्म नहीं हुई थी। हम इससे पहले मियाँ शहबाज साहब जब CM पंजाब थे तो कहते थे कि जी शहबाज स्पीड है, उसके बाद पाकिस्तान नहीं, पहले उसके बाद फिर आए मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा कि जी ये तो उससे ज़्यादा स्पीड है। लेकिन जैसे बीबी मरियम साहिबा ने आए हैं, वो इक़्तिदार में वज़ीर आला पंजाब बनी, मैं समझता हूँ उस जैसी स्पीड किसी की नहीं है, और मेरा ख्याल है ये रिकॉर्ड कोई तोड़ भी नहीं सकेगा। मैं ये समझता हूँ कि इस आज़ादी को अपने दोस्तों के साथ, अपने उन गरीब बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। आज हम लोगों ने यहाँ पर एहतमाम किया था और खुले लंगर का इंतजाम था, जिसका जो चीज़ लाहौरी स्टाइल है ना, और हमारा स्टाइल है। तो हम लोगों ने आज बड़ी खुशी मना रहे हैं, सारे दोस्त इकट्ठे हैं, सारी मेरी बहनें इकट्ठी हैं कि हम लोग आज इस पाकिस्तान को 14 अगस्त का जो दिन है उसको बड़ी खुशी से मना रहे हैं, और दिल बाग बाग है सबका। मार्का क्योंकि जीते हुए हैं, मार्का हक जीता हुआ है हमने, और ये अल्लाह ताला की खास अनायत और मेहरबानी से हुआ। जब जीते होते हैं तो उसका बात ही अलग होती है, फख्र ही अलग होता है। गजाली सलीम भट्ट साहब, पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, यकीनन हमारे वो मोहसिन हैं और उनकी वजह से आज हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। एटमी कुव्वत पाकिस्तान को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने देखें, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान मारे वजूद में आया, तो तब भी मुस्लिम लीग थी, और जब जिसने पाकिस्तान की बका के लिए काम किया वो भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून से थे। मैं समझता हूँ उनके 5 धमाकों के वजह जब 6 धमाके किए गए तो पाकिस्तान की सालमियत जो है वो मजबूत हो गई पूरी दुनिया में। अल्लाह की मेहरबानी से कोई मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ नहीं दे सकता। हम एटमी पावर हैं और अल्लाह की मेहरबानी से सारी दुनिया इस बात को मानती है, और हमारा पावर का जो निज़ाम है वो दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में से एक निज़ाम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस वक्त अगर आप देखें तो जश्न आज़ादी और मार्के हक में कामयाबी भरपूर अंदाज में मनाई जा रही है। हाथों में परचम है
हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, और ये जोश और जज्बा ही अलग है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।